अब हम बात करेंगे बच्चों अब किसकी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंसेंट्रिक सेल एंड यूनिफॉर्म कैविटी। और बच्चों यूनिफॉर्म कैविटी के लिए तो अपन बात कर चुके हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कैविटी के लिए एक बार और फिर से मैं आपको कर देता हूँ बच्चों। एक पूरा पूरा कंडक्टर लिया, सेंटर से मैंने R1 रेडियस की बच्चों मैंने क्या कर लिया, कैविटी काट ली, यानी इसके अंदर अब कोई भी मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा इस कंडक्टर को। जो भी मटेरियल एग्जिस्टेंस होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब मुझे लगाना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लो। यहाँ पे बच्चों मेरे पास सेंटर पे आवेश रखा है क्यू, तो यहाँ कितना जाएगा बच्चों माइनस क्यू, यहाँ कितना जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। तो ये तो होता है बच्चों कैविटी के कॉन्सेप्ट में। लेकिन सेकेंडरी गोले के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, तो एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा बच्चों, इस गोले का मटेरियल और इस गोले का मटेरियल है, ठीक है। तो ये कैविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कंसेंट्रिक सेल है, दो सेल है, मतलब दो गोले हैं, एक R1 रेडियस का और एक R2 रेडियस का। अब इसमें मुझे लगाना है बच्चों किसका कॉन्सेप्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो कैसे लगाऊंगा, तो बच्चों इसको मैंने दे दिया मान लो दो क्यू आवेश पहले से, और इसको मैंने दे दिया क्यूब आवेश पहले से, ठीक है। और यहाँ सेंटर पे रखा है क्यू। अब आपसे बोला गया बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन को करना है। तो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, तो देखो वही पहले आपने ये बनाया पहला वाला गोला, सेंटर पे क्यू रखा था तो जिसकी वजह से माइनस क्यू, तो पहले वाले गोले के इनर सरफेस पे कितना आवेश इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू, किसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। और आउटर सरफेस पे कितना जाएगा, प्लस क्यू, ठीक है। और इनिशियली कितना दे रखा था, 2 क्यूब, तो प्लस के 2 क्यूब और पहले था तो प्लस के 2 क्यूब और क्यूब, तो टोटल कितना हो गया 3 क्यूब। तो S1 के, तो यह लिख देंगे X1 के इनर और आउटर, तो इनर पे तो कितना हो गया माइनस के क्यूब, आउटर पे कितना हो गया 3 क्यूब, ठीक है बच्चों समझ में आ गया ये। चलो फिर यहाँ पे क्या है बच्चों अपने पास X2, ये गोला है X2, पहले से कितने पास है इसके आउटर मोस्ट पे क्यू, बच्चों ये 3 क्यूब है, तो इंड्यूस जो होगा इसका चार्ज वो यहाँ पे कितना जाएगा -3 क्यूब, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ यूनिफॉर्म कैविटी में गाउस के नियम से, ठीक है। यहाँ जाएगा -3 क्यूब और यहाँ जाएगा प्लस के 3 क्यूब। तो X2 के इनर सरफेस पे, तो X2 के इनर सरफेस पे X1 के जो आउटर पे होगा उसके विपरीत, तो -3 क्यूब, और आउटर पे कितना होगा, तो 3 क्यूब, तो ये रहा प्लस के, और क्यूब पहले था, पहले से दे रखा है, तो कितना जाएगा 4 क्यूब। तो ये हो गया बच्चों अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है बच्चों समझ आया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अपन को करना है। तो बच्चों एक और एग्जांपल वो ले लेते हैं अपन, 3 गोलों का ले लेते हैं, सेकेंडरी गोले 3 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक गोला, 2 गोला और 3 गोला, यहां मैंने रखा क्यूब, S1 को मैंने दिया बच्चों क्यूब, इसको दिया -2 क्यूब, इसको दिया -3 क्यूब, ठीक है, पहले से दे रखा है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, तो यहां लिख दो X1 के इनर और आउटर, X2 के इनर और आउटर, X3 के इनर और आउटर, ठीक है बच्चों। तो X1 के इनर की बात करेंगे, तो ये X1 गोला है, इसके Q की पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ कितना जाएगा -Q, तो इनर पे आ गया -Q, और यहाँ इस -Q पे आया तो यहाँ पे +Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन हो जाएगा +Q, तो Q पहले था +Q, तो कितना जाएगा 2Q। फिर X2 के इनर पे कितना जाएगा -2Q, यहाँ कितना जाएगा -2Q, और यहाँ कितना जाएगा +2Q, तो +2Q और -2Q कितना जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पे X2 के आउटर मोस्ट पे कितना हो गया 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ इनर पे भी कितना जाएगा 0, और यहाँ कितना जाएगा 3 क्यूब। तो समझ में आया बच्चों, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटू समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, ठीक है बच्चों। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ा। चलो तो बच्चों अब अपन बात करेंगे किसके, कौन कौन से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में पहले तो मैं बात कर लूंगा बच्चों अर्थिंग की, अर्थिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कंसेंट्रिक सेल। तो बच्चों अब मैं एक साथ बात करूंगा एक ही क्वेश्चन में तीनों के कॉन्सेप्ट एक साथ,
और जेई में बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी एक साथ तीनों कॉन्सेप्ट की बात हो तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, अर्थिंग को सॉल्व करना है। पहले किसको सॉल्व करना है, अर्थिंग को सॉल्व करें सबसे पहले, ठीक है। अर्थिंग को सॉल्व करके गोले की सतह पर आवेश ज्ञात करना है। पहला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब बच्चों देखो कंसेंट्रिक सेल का सबसे स्टेप नंबर 1 हो गया। चलो अब पहले जनरल सी बातें कर लेते हैं, देखो बच्चों को आता है कि नहीं आता। बच्चों ये 2 कंसेंट्रिक सेल है, गोले x1 और x2, इसकी रेडियस है r1 और एक की रेडियस है r2। बच्चों मैंने यहाँ पे आवेश रखा q1। बच्चों जब भी देखो ये तीनों कॉन्सेप्ट हो ना, तो सबसे पहले आपको अर्थिंग को सोल्व करना है। आपको कुछ भी किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, पहले आपको अर्थिंग को सोल्व करना है। इस पे आवेश q1 है और इस पे आवेश q2 है, और मैंने इसको ग्राउंडेड कर दिया, आउटर मोस्ट सरफेस को ग्राउंड कर दिया। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, देखो विदाउट अप्लाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाना। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है q1 q2 और जो भी है, इसकी वजह से बस आपको क्या लगाना है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या माना बच्चों कि यहाँ से अर्थ से आवेश आया कितना q, जिसकी वजह से पहले वाले गोले पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पहले पोटेंशियल निकालो, VS1 पोटेंशियल किस किस की वजह से आएगा, Q1 की वजह से आएगा बच्चों। तो Q1 की वजह से सतह पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ1/R1। फिर ये जो Q है स्मॉल q, इसकी वजह से भी होगा KQ/R1। और बच्चों ये जो Q2 है इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा बच्चों इस पे पोटेंशियल, KQ2/R2। ये होगा ना, क्योंकि ये इस वाले गोले के लिए पॉइंट अंदर है, तो सतह पे जो पोटेंशियल होगा वही किधर होगा, अंदर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, ये चीज समझ में आया आपको। और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल लेना, Q आपको फाइंड आउट कर लेना। Q फाइंड आउट कर लो, तो अब Q प्लस का आया, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया, अतिरिक्त चार्ज आया ग्राउंड से। और यदि Q माइनस का आया तो इसका मतलब चार्ज अपन ने यहाँ से लाया नहीं, चार्ज को यहाँ से निकाला है। तो इस Q1 में से घटा देना, जो बचेगा वो फाइनल चार्ज है। फिर उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन को लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। अच्छा यदि मैं इसको S2 को ग्राउंड करता तो कैसे लिखते हैं, VS2 इज इक्वल टू, वो एक चार्ज ले लिया, Q डैश ले लिया अपन ने इसके ऊपर। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, विदाउट गोइंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले अपन सीधा हल करना है। तो Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा कितना, KQ1 और कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, R2 की, प्लस Q2 की वजह से बोलो KQ2/R2 प्लस KQ डैश बाई R2, और इसको बराबर 0 करके Q डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चों को, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों तो ये कंसेंट्रिक सेल के लिए भी मैंने आपको जो अर्थिंग को सोल्व करके गोले की सतह जो आवेश ज्ञात करना है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो बच्चों अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आपसे बनता है कि नहीं बनता। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है बच्चों, एक गोला, फिर उसके बाद एक गोला, फिर उसके बाद एक गोला, तो 3 गोले आपको दे रखा है बच्चों। ठीक है, और पहला गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला। दूसरे वाले गोले को बच्चों क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है, ऐसा ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, और इसको आवेश कितना दे रखा है, इसको आवेश सेंटर को दिया हुआ है 2Q आवेश। ठीक है, पहले वाले गोले को दिया हुआ है -Q आवेश, और दूसरे वाले गोले को आवेश नहीं दे रहा है बच्चों कुछ भी, इसको आवेश नहीं दिया, और इस वाले गोले को आवेश दिया है अपने पास कितना, Q। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस है 2R और इसकी रेडियस है 3R। तो बच्चों गर्मी है तो थोड़ा सा, चलो बच्चों अब अपन से पूछा क्या है, फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन X2। तो X2 पे कितना आवेश बचा हुआ है वो अपन से पूछा है।
तो बच्चों मैंने क्या करा, यहाँ से एक आवेश लिया अर्थ से, मान लो वो आवेश कितना है Q, ठीक है। तो बच्चों अब क्या लिखेंगे अपन, देखो इस पे पोटेंशियल लिखना है मुझे, VS2 लिखना है। तो VS2 किस किस के, तो सेंटर पे जो पॉइंट चार्ज है 2Q, उसकी वजह से डेवलप होगा। तो K 2Q अपॉन कितनी दूरी है यहाँ से 2R, फिर प्लस, फिर बच्चों x1 गोले पे कितना आवेश है -KQ, इसकी वजह से भी बोलो यहाँ पे आवेश डेवलप होगा, मतलब वोल्टेज डेवलप होगा, कितना हो जाएगा -KQ अपॉन कितनी दूरी है 2R, ठीक है बच्चों। बच्चों जो ये है S2 पे, तो S2 पे कितना है Q, तो क्यूब की वजह से कितना जाएगा +KQ बाई 2R, Q आ गया ना आवेश अर्थ से, पोटेंशियल होगा। फिर S3 पे कितना है क्यूब, तो KQ अपॉन कितनी दूरी पे है यहाँ से, तो 3R, तो जितना ये देखो इस ये पॉइंट इस वाले गोले के लिए, थर्ड वाले गोले के लिए अंदर है, तो सतह पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, तो KQ बाई 3R। ओवरऑल कितना जाएगा ये 0, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हल करना है, तो KR कट जाएगा, कितना बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्यूब यहाँ कितना बचा -KQ बाई 2 +KQ बाई 2 +KQ बाई 3 = 0। तो बच्चों चलो कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग ठीक है, चलो अब इसको बच्चों अपन को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या करा, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, इनको 3 से कर दिया एक कांस्टेंट फिगर लाने के लिए, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कट के और यहाँ पे 0 जाएगा, तो ये जाएगा 6 क्यूब माइनस के 3 क्यूब प्लस के 3 स्मॉल क्यूब प्लस के 2 क्यूब बराबर 0, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन समझ में आ गया, कैलकुलेशन में गलती मत करना। तो 6 क्यूब में से 3 क्यूब गए तो 3 क्यूब और 2 क्यूब कितना हो गया 5 क्यूब, तो 5 क्यूब बराबर माइनस के 3 क्यूब, तो क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई -5 क्यूब बटे 3, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। माइनस का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ x2 पे आवेश आया है कि गया है, आवेश गया है, तो पहले 0 था, तो 0 में से 5 क्यूब बटे 3 गया, तो -5 क्यूब बटे 3 बच जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये चीज समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, जो जेई में और अच्छे डेटा के साथ आए हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है, सब कुछ पूछ लिया, उसमें 4 डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया। तो एक गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला, चार्ज ऑन x3 पे टोटल चार्ज पूछा है, फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन आउटर मोस्ट ऑफ स्फीयर x3। तो x3 के लास्ट पे जो कितना आवेश अपन को बचा हुआ है वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले जब भी आपको निकालना है तो पहले आप क्या करोगे बच्चों, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट लगाओगे, अर्थिंग को हल करोगे सबसे पहले। तो बच्चों ये जो अर्थिंग है अपने पास, यहाँ से कितना आवेश मैंने मान लिया Q आवेश आया इसके पास, ठीक है बच्चों। तो x2 गोले का पोटेंशियल कितना करना है अपन को, 0 के बराबर रखना है। तो S2 पे पोटेंशियल कितना कितना आया, तो इस वाले Q की वजह से पोटेंशियल कितना जाएगा बच्चों, KQ अपॉन कितना पॉइंट है, आवाज आएगी आगे, तो कितना है बच्चों KQ बाई 2R, ठीक है, KQ बाई 2R। फिर बच्चों इस Q की वजह से कितना जाएगा KQ अपॉन 2R पोटेंशियल, और ये -6Q की वजह से बच्चों -6Q कैपिटल Q अपॉन कितनी, तो बच्चों -6Q गोले के लिए ये पॉइंट का है अंदर, तो इस सतह पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, तो सतह पे कितना है 3R बराबर 0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या, ओके कोई दिक्कत नहीं। K बाई आर कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना जाएगा Q बाई 2 प्लस के Q बाई 2 माइनस के 2 क्यूब, ठीक है बच्चों, बराबर 0। तो यहाँ से कितना रहेगा अपने पास 2 क्यूब, तो Q बाई 2 बराबर 2 क्यूब माइनस के Q बाई 2,
तो ये हो जाएगा 3³/2, 1.5 हो जाएगा, 2 में से आधा गया तो 2 से 2 कट गया, तो क्यू बराबर कितना जाएगा 3³ प्लस क्या आया। तो प्लस के आने का मतलब ये है कि हाँ, तो प्लस के आने का मतलब क्या है कि वास्तव में ग्राउंड से कितना आया, ग्राउंड से 3³ आवेश आया इसके ऊपर, तब जाके इसका पोटेंशियल क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है बच्चों, सतह से आ भी सकता है और ग्राउंड से जा भी सकता है बच्चों। तो देखो सतह ग्राउंड से आने का मतलब ये है कि ये 0 पोटेंशियल, और ये यहाँ पे जो इसको अपन हल करेंगे ना तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यदि अर्थ से आवेश सतह पे गया है तो इसका मतलब उस सतह का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, डेट्स वाई हायर पोटेंशियल 0 हो जाएगा उसके कंपेरिजन में। ठीक है बच्चों, तो ये नॉलेज भी आपको आनी चाहिए। अब अपन लगाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, तो इसके सतह पे कितना आवेश है, गोले के 1 पे Q, इनर पे कितना होगा, 0 है ही नहीं। फिर x2 जो गोला है, x2 गोले के इनर पे कितना हो जाएगा, -Q, किसकी वजह से, इसकी वजह से, समझ में आया बच्चों। और यहाँ आ जाएगा +Q, और x2 पे ये कितना आया 3Q, तो प्लस के 3Q किसकी वजह से आया, ग्राउंडेड की वजह से, तो कितना हो गया यहाँ पे गोला, मतलब यहाँ पे आवेश कितना हो गया 4Q। तो बच्चों इसको जब अपन लिखेंगे तो इनर और आउटर। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज यदि आप हो रहे हो तो लेक्चर को अगेन एंड अगेन रिपीट करना बेटू, ठीक है। तो x1 गोले के इनर तो 0 है, आउटर मोस्ट पे Q, x2 के इनर पे हो जाएगा -Q, और आउटर पे कितना हो गया, तो +Q, तो इसकी वजह से, और 3Q पे अर्थिंग की वजह से है, तो कितना जाएगा 4Q। x3 के इनर पे कितना जाएगा -4Q, इसका अपोजिट, तो x3 ये रहा, इसके अंदर -4Q, बाहर कितना जाएगा +4Q, और पहले से कितना बचा है इसके बाद -6Q, पहले -6Q था, अब 4Q, तो घट के कितना जाएगा -2Q। समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों ये। तो ये अपने पास, तो चार आपसे पूछा फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन x3 आउटर मोस्ट, है ना, तो कितना जाएगा -2Q इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, -2Q। तो बच्चों इस प्रकार अपने कॉन्सेप्ट ये खत्म हुआ अर्थिंग का। अब बच्चों कनेक्टिंग वाला भी मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ इसमें, कनेक्टिंग वाला। तो एक और कॉन्सेप्ट और इसी के अंदर, जैसे बच्चों आपको दे दिया गया हो, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो, आपको एक गोला दे दिया और एक और गोला दे दिया, इन दोनों, इस गोले पे आवेश है Q और इस गोले पे आवेश है 4Q, इसकी रेडियस है R और इसकी रेडियस है 2R। ठीक है बच्चों, और अब अपने कर दिया इन दोनों को कनेक्टेड, इन दोनों गोले को क्या कर दिया बच्चों, कनेक्टेड कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द नेट चार्ज ऑन द स्पेयर, तो इस स्पेयर पे कितना चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपन से पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों वही क्या ट्रिक लगाते हैं अपन, मान लो यहाँ से Q चार्ज गया और यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, इस यहाँ पे बचेगा Q -Q, और यहाँ पे कितना बचेगा 4Q + के Q, ये कॉन्सेप्ट लगता है। और जब ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो क्या होगा कि इस पे पोटेंशियल और इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा जब ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल VS1 और पोटेंशियल VS2 क्या हो जाएगा, बराबर। पोटेंशियल VS1 निकालना है, तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी ली थी R और इसकी रेडियस 2R, तो इस पे पोटेंशियल इस आवेश की वजह से कितना जाएगा Q -Q अपॉन कितनी R, और इस पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा क्योंकि इसके लिए ये अंदर है, तो सतह पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, तो K 4Q + Q डिवाइडेड बाय 2R बराबर। VS2 के लिए करना है, तो VS2 इसके कारण कितना जाएगा K 4Q + Q अपॉन 2R प्लस, अब इस वाले गोले के कारण यहाँ पे कितना जाएगा पोटेंशियल, तो K Q -Q अपॉन कितनी दूरी पे, 2R दूरी पे। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है आपको, ये दोनों कट जाएंगे, R से R कट गया, K से K कट गया, ये क्यूब कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो 2³ - K 2 स्मॉल q इज इक्वल टू क्यूब -K क्यूब। अब इसको यहाँ भेज देंगे तो क्यूब, इसको यहाँ भेज देंगे तो क्यूब, तो क्यूब बराबर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यूब, तो यहाँ कितना बचेगा आवेश फाइनल 0, और यहाँ कितना बचेगा 5Q।
तो बच्चों जब अपन दो सेकेंडरी गोलों को कनेक्ट कर देते हैं तो गोले के अंदर जितना भी आवेश है वो कहाँ चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर स्पष्ट दिख रहा है आपको, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अपन बच्चों बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। तो क्वेश्चन नंबर 4 और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैंने क्या करा, आपके पास एक गोला दे दिया, ठीक है, और इसका रेडियस मैंने मान ली कितनी, p। कोई दिक्कत बच्चों? चलो, और एक गोला मैंने ले लिया, इसके अंदर ये वाला, इधर ये गोला, ठीक है बच्चों, और इसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी है, a। अब बच्चों मैंने क्या करा, इन दोनों गोलों को कनेक्ट कर लिया, इन दोनों गोलों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ बड़े गोले। अब यहां पे आपको बच्चों चार्ज वार्ज क्यों नहीं दिया, आपको ये बोला है कि यदि छोटे गोले के पास ठीक है पोटेंशियल स्मॉल v है तो बड़े वाले गोले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बड़े वाले गोले का पोटेंशियल कितना होगा। समझ आया बच्चों? क्या आपसे क्या बोला कि एक बड़ा वाला गोला और एक छोटा वाला गोला, छोटे वाले गोले और बड़े वाले गोले को इंटरनली मैंने क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया। यदि छोटे वाले गोले के पास पोटेंशियल v है तो बड़े वाले गोले का पोटेंशियल कितना होगा, ये अपन उससे पूछा है। तो बच्चों यहां से आपको क्या देगा, छोटे वाले पोटेंशियल कितना देगा, v। तो v बराबर अपन ने लिख दिया, मान ला KQ/A, यही होता है। मान लिया इस पे आवेश q था तो KQ/A, तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, सीधा सीधा AV/K। समझ आया, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों जितना आवेश इसके पास q था वो सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी सिखाया बच्चों अपने। तो इसका q आवेश कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, तो अब पोटेंशियल कितना जाएगा, तो v' बराबर हो जाएगा KQ/V, ये पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये बड़े वाले गोले का पोटेंशियल निकालना है v के फॉर्म में, तो q की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, AV/K, और ये b, k से k कट जाएगा तो A/V। तो कितना आंसर आ जाएगा फाइनल, तो बड़े वाले गोले का पोटेंशियल v' बराबर A/V। ये AV क्या है, इनके त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत? तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों पर पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, और उसके बाद एक और लास्ट कॉन्सेप्ट अपने पास जो रहेगा वो रहेगा पैरेलल प्लेट के बारे में चर्चा थोड़ी सी। चलो।